गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आज यूनियन टेरिटरीज लेकर आया हूँ जिसमें कि हम आज दिल्ली को डिस्कस करेंगे। तो ये है एनसीआर, जिसको कि हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनसीआर क्या है, ठीक है। ये डेवलपमेंट के लिए स्पेशली अच्छे से कैपिटल के आसपास जो अगर है तो उसे डेवलप किया जाए, ये किया गया। और हम अगर इसकी बॉडी को देखते हैं तो गवर्नर कौन है, अनिल बैजल हैं। अगर सीएम पूछा जाए तो अरविंद केजरीवाल। डिप्टी सीएम कौन है तो मनीष सिसोदिया। यहाँ पे लेजिस्लेटिव अगर देखा जाए तो एक ही है, यानी विधानसभा है। अगर पार्लियामेंट में देखें तो राज्यसभा में 3 सीट, लोकसभा में 7 सीट हैं, ठीक है। और एरिया वाइज तो 13 फर्स्ट नंबर का रैंक है। अगर इनके सिंबल्स को देखें दिल्ली में, तो दिल्ली में एनिमल, स्टेट एनिमल यहाँ का कौन सा है तो नीलगाय है। अगर बर्ड को देखा जाए तो हाउस स्पैरो है। ट्री यहाँ पे नहीं है अभी, फ्लावर जो है वो है अल्फ़ा अल्फ़ा। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर नज़र डालें। दिल्ली का क्या इतिहास रहा है, कुछ शॉर्ट चीज़ें या फैक्ट जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकती है। तो पहले हम जानेंगे क्या दिल्ली पहले से एग्जिस्ट करती थी, यानी पहले से क्या ये थी, कहीं हमें इसका साक्ष्य मिलता है तो बिल्कुल हाँ। जब हम महाभारत को पढ़ते हैं और महाभारत में हम जब पांडवास की स्टोरी देखते हैं तब हम पाते हैं कि पांडवों की जो महान राजधानी थी वो थी क्या, इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ को ही आज हम किस नाम से जानते हैं तो नई दिल्ली के नाम से हम इसे जानते हैं। तो आज की नई दिल्ली पांडवों के समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद हम दिल्ली में 2 मस्जिद को देखते हैं जो कि पुरानी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। एक है कुतुब मीनार और एक है आपका कुतुबत अल इस्लाम। इसको कहा जाता है कि इसको कुतुब उद दीन ने बनाया था, ठीक है। ये पॉइंट देखें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो पहली और एकमात्र महिला जो कि दिल्ली पर शासन की, यानी भारत पर शासन की, वो कौन थी, रजिया सुल्तान। और ये किनकी बेटी थी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जब हम मुगल साम्राज्य को पढ़ते हैं, ठीक है, मुगल साम्राज्य में जब हम जाते हैं तो उसमें हम जब शाहजहाँ को देखते हैं तो शाहजहाँ ने दिल्ली का जो 7वां शहर बनवाया था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, शाहजहानाबाद के नाम से जानते हैं। शाहजहानाबाद को ही दिल्ली का 7वां शहर, और आज हम इसे ओल्ड सिटी या फिर ओल्ड दिल्ली, जिसे हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, इसी को जानते हैं, किसे, शाहजहानाबाद को, ठीक है। ये कौन सा था, 7वां शहर था। किसके द्वारा बनाया गया, शाहजहां के बाद, मतलब शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट जब हम गुलाम हो गए तो उसके बाद कौन शासन किया, तो 1858 से जो ब्रिटिश सरकार थी ना, उसका नियंत्रण किस पर आ गया, दिल्ली पर आ गया। और दिल्ली को जब नई दिल्ली बनाई गई तो नई दिल्ली कब बनाई गई, ठीक है, यानी न्यू दिल्ली कब बनाई गई तो 1927 में ही न्यू दिल्ली बना दिया गया। और इसे जब कैपिटल कब बनाया गया, तो ये इम्पोर्टेंट है, 13 फरवरी 1931 को हम नई दिल्ली को एज ए कैपिटल के रूप में जानते हैं। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लें, जैसे कि जो हिंडन नदी है, हिंडन नदी कहाँ बहती है, गाजियाबाद में बहती है। और ये गाजियाबाद जो दिल्ली सटा हुआ है, तो दिल्ली और गाजियाबाद को कौन सी नदी अलग करती है, तो उसके बॉर्डर पे ही बनती है कौन, हिंडन नदी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं ये छोटे से प्यारे से फिगर के बाद। आई नो मैं बहुत अच्छा नहीं बनाती, बट कुछ काम चलाओ बना ली हूँ आप लोग के लिए। तो ये है कुतुब मीनार का रफ स्केच। ये हम जानते हैं कितनी मंजिला है, 5 मंजिला, 1 2 3 4 5 मंजिला है। और इस 5 मंजिलों को कहा गया है कि 3 शासकों ने बनाया था। जब ये शुरुआत किया गया था तो ऐबक जी ने शुरुआत किया था, ठीक है, ऐबक जी ने शुरू किया था। पहला दूसरा मंजिल इन्होंने बनवाया था, लेकिन ये जो तीसरा मंजिल है ना,
ये खराब हो गया था, मतलब बिजली की वजह से, बिजली के गिरने की वजह से ये टूट फूट गया था। तो चौथा और तीसरा मंजिल बनाया था इल्तुतमिश ने। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। और इसे पूरी तरीके से पांचवा मंजिल बना के कंप्लीट किसने किया? तो फिरोज शाह के द्वारा इसे कंप्लीट किया गया। ये भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, ये तो हो गए इतिहास के बारे में इसके। अब हम आते हैं प्रेजेंट के बारे में, यानी आज 2021 में अभी तक, यानी 2020 में जो भी न्यूज़ रही है दिल्ली में, जो हमारे एग्जाम में, न्यूज़ तो बहुत सारी रही, ठीक है, बट हमारे एग्जाम में जो क्या पॉइंट है उसे हम देखते हैं। और हाँ, एक और बात कि कुतुब मीनार को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1993 में इसे यूनेस्को ने अपने हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए, पहले हम एक और पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। वो पॉइंट क्या है कि जब हम दिल्ली को पढ़ते हैं, किसको? जब हम दिल्ली को पढ़ते हैं तो दिल्ली को जानते हैं कि दिल्ली एज ए कैपिटल के रूप में है, हमारी कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। और किस नाम से हम इसे जानते हैं? एक हम और टर्म आपने सुना होगा, NCT। NCT के नाम से सुना है ना, कि दिल्ली को NCT के नाम से जानते हैं। तो NCT क्या होती है? NCT का फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। NCT को कहते हैं नेशनल, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज। क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरीज, ठीक है, ऑफ दिल्ली, ऑफ दिल्ली, ठीक है। इसी को हम NCT के नाम से जानते हैं। ये कब बना था? तो ये बना था हमारा, याद रखिएगा, NCT कब बन गया था ये? तो 1 फरवरी 1992 में ये बन गया था, ठीक है। और हम दिल्ली को हम एज ए कैपिटल देखा, NCT देखा, और कैपिटल इसको हम यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी हम रखते हैं। किसके अंदर हम रखते हैं इसको? यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी हम इसको रखते हैं। तो यूनियन टेरिटरीज कब बना था ये? तो यूनियन टेरिटरीज याद रखिएगा, ये बना था 1956 में। हम इसे यूनियन टेरिटरीज के रूप में घोषित कर दिए थे, ठीक है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे यूटी, ठीक है। इंडिया में भी कितनी यूटीज हैं? टोटल 8 हैं, याद रखिएगा। और स्टेट कितने हैं अगर बोले तो 28 हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 28 क्या है? ये स्टेट्स हैं, किसके? इंडिया के, भारत के। और अगर कैपिटल बोला जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन, तो याद रखिएगा 1911 में इसे किया गया था, प्रस्ताव लाया गया था, और 1912 में एज ए कैपिटल के रूप में इसे घोषित कर दिया गया था। और अगर हम नेक्स्ट, ये तो इसकी फॉर्मेशन हो गई। फॉर्मेशन में हमने नेशनल टेरिटरीज इंडिया देखा, ठीक है, कैपिटल टेरिटरीज देखी, और यूनियन टेरिटरीज को भी देख लिया। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, एक और आपने टर्म सुना होगा, वो टर्म है आपका, दिल्ली को NCR के नाम से जाने होंगे। NCR क्या होता है? ये होता है नेशनल, याद रखिएगा, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। ये कितना है? ये टोटल 24 है। 24 जो शहर हैं उनको लिया गया है। और इसके अंदर जो है NCR के अंदर 24 आते हैं। और इसको अगर आप मैप में देखोगे तो अगर ये ऐसे करके छोटी सी प्यारी सी हमारी दिल्ली है, तो इसको 3 तरफ से कह लीजिए लोग घिरे हुए हैं। यहाँ से यूपी, ठीक, फिर इधर से आपकी राजस्थान, ठीक है, और सॉरी इधर से आपका हरियाणा, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो हरियाणा का है NCR, ठीक, फिर यूपी का, और 2 आता है आपका राजस्थान का। इनको हम मैप में देख लेते हैं, बेटर हम अच्छे तरीके से हम इसको समझ जाएंगे कौन कौन से हैं, ठीक है।
देखिए, ये जो मैप आपके सामने आया है ये नेशनल कैपिटल रीजन का मैप है। ठीक है, ये छोटी सी दिल्ली दिख रही है और आपको जो पर्पल कलर का दिख रहा है वो यूपी। नीचे देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है वो क्या है, राजस्थान, जिसमें कि अलवर और आपका भरतपुर है। और सबसे ज़्यादा अगर एनसीआर कहाँ पर है तो वो राजस्थान में है। और उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे मैंने क्या बताया था, यूपी है, जिसमें कि आपको सलीम, मुजफ्फर, भरत, मेरठ, गाजियाबाद, हाफिन, फिर बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखिएगा क्योंकि ये तो नहीं पूछा जाता हाँ बट कितने हैं, 24 हैं, ये पूछा जाता है। सबसे कम कहाँ पे हैं, राजस्थान में है 2। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, हरियाणा, ये पूछा जाता है। और उसके सेकंड नंबर पे कौन है, वो है यूपी। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा एनसीआर को। चलिए अब हम स्कीम्स को देखते हैं जो कि एक स्कीम दिल्ली में आई या फिर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। जैसे कि एक न्यूज़ आपने सुना होगा 2020 में एकम फेस्ट क्या था, तो ये नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा यानी दिव्यांग लोगों के लिए इसका आयोजन किया गया था। इसका नाम क्या था, एकम फेस्ट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि दिल्ली में फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी समिट आयोजित की गई। कौन सी, फर्स्ट इंटेलिजेंसी समिट, इसका नाम क्या था, राइस 2020। आपसे एग्जाम में पूछेगा सीधे सीधे राइस 2020 क्या है, आपको पता होना चाहिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है और ये राइस जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो ये नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उत्तराखंड वेलनेस समिट भी कहाँ पे हुई, दिल्ली में हुई, याद रखिएगा। इसे उत्तराखंड समझ के उत्तराखंड में ही मत मारिएगा, ठीक है। यानी उत्तराखंड के अच्छे के लिए, वेलनेस के लिए कहाँ पे समिट किया गया, दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें वो क्या है, तो दिल्ली में अवार्ड को देखें। देखिए दिल्ली ने अवार्ड जीता। एक क्या, तो फूड रोड सेफ्टी अवार्ड 2018 to 19 का अवार्ड गया दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को। और दिल्ली एक चीज और में आगे है, इसमें फैट कंजम्पशन में, यानी फैट जो होती है ना, कार्बन डाई, वो उसमें बहुत ज़्यादा कंजम्पशन, जैसे पिज़्ज़ा लोग वहाँ पे बहुत खाते हैं, जो भी पैकेट फूड आते हैं वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, इसलिए फैट कंजम्पशन के मामले में दिल्ली टॉप पर है माशाल्लाह। एयर क्वालिटी इंडेक्स पे टॉप पर है, पता ही होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरनेशनल समिट ऑन वुमेन्स, जिसे कि हम स्टेम के नाम से जानते हैं, ये भी कहाँ हुई, दिल्ली में हुई। आपके एग्जाम में पूछेगा क्या स्टेम क्या है, ये टर्म दे देगा STEM, पूछेगा ये क्या है, तो स्टेम क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर एंड मैथमेटिक्स, इसी को क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। और ये किया गया वुमेन के लिए, लड़कियों के लिए इनको स्कॉलरशिप दी गई, जैसे कि वो इन फील्ड में यानी साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथ में अच्छा अपना प्रदर्शन दिखा सके, तो इसलिए न्यूज़ में रहा। और इस सबमिट को भी कहाँ किया गया, दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो DRDO इंक्रीज किया, यानी DRDO ने बढ़ाया ICU बेड, कहाँ पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल फटाफट एक दिन के अंदर इन्होंने बनाया इस और इनके ICU बेड को भी इन्होंने इंक्रीज किया, किसने, DRDO ने। DRDO की जो हेडक्वार्टर कहाँ है, वो भी दिल्ली में ही है। दिल्ली में 2 चीज़ों का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर एक तो आपका DRDO का भी है, फिर नेशनल आर्ट गैलरीज का भी कहाँ पे है, यहीं पे है। नेशनल म्यूजियम भी कहाँ पर है, दिल्ली में है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो क्या है, ये आपका जीवन सेवा ऐप, ये कहाँ पे शुरू किया गया था, जीवन सेवा ऐप दिल्ली में। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन, जो पेशेंट थे ना कोविड-19 को, उनको ले आने का काम जीवन सेवा ऐप पे किया जा रहा था।
वन लाइनर फैक्ट्स है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है इम्पोर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जितने भी जो स्लम लोग रह रहे थे दिल्ली के ट्रैक्स पे, रेलवे ट्रैक्स पे, उन्हें हटाने के लिए कहा। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाई गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जैसे कि ईवी पॉलिसी के नाम से लाई गई। सबसे पहले कहाँ लाई गई? नई दिल्ली में लाया गया। और ये न्यूज़ में इसलिए भी रहा क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में ये किसी एग्जाम में भी पूछा, यूपी पीसीएस के पेपर में शायद इसने पूछा क्या, या फिर बीओ के पेपर में पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी किस स्टेट में लाई गई या किस केंद्र शासित प्रदेश में लाई गई। तो ये हो गई नई दिल्ली में इसको लाया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस किसके पास ये मंत्रालय है? ये है धर्मेंद्र प्रधान के पास। भाई जिसके पास पेट्रोल रहेगा, नेचुरल गैस रहेगा, वो क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान ही तो रहेगा, है ना, प्रधान रहेगा ना सबसे ज़्यादा। तो ये इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया, उस कैंपेन का नाम क्या था? सक्षम कैंपेन। इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली आपसे एग्जाम में पूछेगा सक्षम कैंपेन जो है वो किससे संबंधित है, तो आपको सीधे उत्तर होना चाहिए कि ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से संबंधित है। किसने लॉन्च किया? तो ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया। और कहाँ पे? तो नई दिल्ली में, इसलिए मैं कवर कर रही हूँ इसको। फिर भारत पर्व कब मनाया गया? तो रेड फोर्ट पे मनाया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, क्या है ये? फर्स्ट गंगा वोल्गा डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। गंगा यानी इंडिया, वोल्गा यानी कहाँ की नदी है? वोल्गा, रशिया की, ठीक है, रशिया की नदी है वोल्गा। और सबसे बड़ी नदी भी है ये, ठीक है, वोल्गा जो है रशिया की सबसे बड़ी नदी है। जैसे गंगा सबसे बड़ी है ना, वैसे ही मतलब गंगा का ही बिल्कुल इक्वल वैल्यू है वोल्गा की। और इसकी थीम का याद रखिएगा, कनेक्टिविटी इसकी थीम थी। नेक्स्ट है दिल्ली में ही ऑपरेशन सील्ड लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये, अर्जुन मुंडा जी ने गोल प्रोग्राम लॉन्च किया। कहाँ पे? दिल्ली में। गोल प्रोग्राम सीधे सीधे पूछेगा है क्या, याद रखिएगा ये डिजिटल स्किल ट्रेनिंग दे रहा है ट्राइबल्स यूथ को, ठीक है, यानी जो ट्राइबल्स पर्सन है, यंग है, उनको स्किल ट्रेनिंग दे रहा है। किसके अंदर? गोल प्रोग्राम के अंदर। गोल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर प्रोग्राम, ये इसकी है। और क्या पॉइंट है उसे भी हम जरा फटाफट देख लें। जैसे कि दिल्ली में ही आपको हमने देखा था, दिल्ली जो है पहला फर्स्ट स्टेट बना जहाँ पे क्या लॉन्च किया गया? प्लाज्मा, क्या लॉन्च किया गया? सॉरी, क्या लॉन्च किया गया? प्लाज्मा बैंक यहीं पे बनाया गया, ठीक है, प्लाज्मा बैंक। कब? ये खबर है आपकी जून की 2000 कब की? 20 की। नेक्स्ट पॉइंट है, यहीं पे दिल्ली में ही पहला आई लैब लगाया गया। आई लैब क्या है और ये लगाया किसके द्वारा गया? आई लैब। आई लैब जो है वो लगाया गया हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय कौन है? हर्षवर्धन जी के द्वारा लगाया गया। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, किसके द्वारा लगाया गया? हर्षवर्धन जी के द्वारा लगाया गया। और ये आई लैब है क्या? तो ये आई लैब जो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इन्फेक्शन, क्या है? इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है, इन्फेक्शन डिजीज डायग्नोस, ठीक है, सॉरी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, ठीक है। ये है, इसमें क्या किया जा रहा है? जो कोविड के पेशेंट की जो भी जानकारी थी ना, वो इसमें की जा रही थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि फर्स्ट अमित शाह ने एक लॉन्च किया, वो था RT-PCR लैब। ये किसने किया था? ये किया था हमारे अमित शाह जी ने। अमित शाह क्या है ये तो पता ही होगा आपको, तो ये तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा ना, गृह मंत्री हैं ये, ठीक है। और ये भी किस लिए? ये कोविड-19 की टेस्टिंग की जा रही थी, किस पे? मोबाइल पे ही
किया जा रहा था। तो ये इससे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और क्या है कि दिल्ली का ही जो इंदिरा एयरपोर्ट है ना, सॉरी इंदिरा एयरपोर्ट, उसे एशिया पैसिफिक का बेस्ट एयरपोर्ट दिया गया था 2019 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि 61 नंबर का एक नेशनल एग्जीबिशन लगाया गया। वो भी कहाँ पे लगाया गया? वो भी 2020 में दिल्ली में ही लगाया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, यहीं पे एक आपने ये नाम सुना होगा, प्रज्ञान। ठीक है, प्रज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है। प्रज्ञान कॉन्क्लेव सुना होगा। ये क्या था प्रज्ञान कॉन्क्लेव? प्रज्ञान कॉन्क्लेव जो है वो आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा इसकी सबमिट की गई थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है ये। ठीक है, इंडियन आर्मी। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा 35 नंबर का दिल्ली में ही, 35 नंबर का दिल्ली में ही फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर लगाया गया था, जिसका नाम क्या था? आहार। तो सीधे पूछेगा आहार कहाँ पे लाया गया था? तो आहार याद रखिएगा कौन सा नंबर का संस्करण था? 35 नंबर का था। और कहाँ पे इसको किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, इतने पॉइंट जो हैं दिल्ली से हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर नज़र डालते हैं। पहला पॉइंट है हमारे लिए, प्रकाश जावड़ेकर जी ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर इसकी थीम याद रखिएगा, टूवर्ड्स 2030 ग्लोब्स मेकिंग द डेप्थ डिके काउंट। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अमित शाह जी के द्वारा बिम्स्टेक का कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए इसका आयोजन किया गया फरवरी में 2020 में, और इसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चलाया गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे अलग कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उसको देखते हैं। ये क्या है? आपने एक गर्ल का नाम सुना होगा, दिल्ली स्कूल की एक गर्ल थी जिन्हें की है डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। उनका नाम क्या था? फेरा ठाकरल। नाम याद रखिएगा, फेरा ठाकरल। और ये डैनियल अवार्ड कहाँ से दिया जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने एक ई लॉन्च निकाला था, वो था कोरोस्योर। कोरोस्योर क्या था? ये वर्ल्ड का मोस्ट एफोर्डेबल क्या है? कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट था। इम्पॉर्टेंट है, इसे आईआईटी दिल्ली ने बनाया था। नाम याद रखिएगा, कोरोस्योर। ठीक, कोरोस्योर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? निशंक इसको जो है नशा मुक्त भारत एक कैंपेन लॉन्च किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस बिल्डिंग के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है, यानी भारत को नशा मुक्त करना इसका काम है। कहाँ से लॉन्च किया गया? नई दिल्ली से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ई पोर्टल लॉन्च किया था, लीड। आपसे एग्जाम में पूछेगा लीड क्या है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के लिए था। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मटेरियल एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दिशा के द्वारा किया गया था ये। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? धन्वंतरी रथ। धन्वंतरी रथ क्या है? एक आयुर्वेदा है जिसके द्वारा ये डोर स्टेप जो वहाँ की पुलिस है, दिल्ली पुलिस को, उसकी फैमिलीज़ के लिए इसको चलाया जा रहा था। उसका नाम क्या था? धन्वंतरी रथ। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इम्पोर्टेंट बता रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्ट इंडियाज़ पॉपुलेशन। इसमें बताया गया है कि 2036 तक कुछ जो स्टेट है इंडिया की, उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी मेल से ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा इनका कहना है।
अभी अगर हम जनसंख्या को देखें तो काफ़ी कम है, बट इनका ऐसा मानना है कि 2036 तक ऐसा हो जाएगा। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।